उत्तराखंड में पाखंड पर हुए सबसे बड़े प्रहार की यानी ऑपरेशन कालनेमी की। कालनेमी में हिरासत में लिए गए फर्जी बाबाओं की संख्या 1000 के पार जा चुकी है। ऐसे कई कालनेमी सामने आई जिनकी पहचान आपको चौंका दी। कालनेमी पहली बार बोलेंगे, बहुत बड़ा राज खोलेंगे। कोई आइडेंटिटी नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर पाए कि ये कौन है। धर्म के नाम पर छलावा, कैमरे पर हर फर्जी बाबा बेनकाब होगा। पास त्रिशूल है, त्रिशूल के साथ आप देखेंगे तो भगवा रंग का उस पे ओम लिखा हुआ है। भगवा चोला बांग्लादेशी चार, जी न्यूज पर कालनेमी बेनकाब। इसी कड़ी में हमने आपको दिखाया है कि एक शख्स को पुलिस ने अभी यहाँ डिटेन किया है। धर्म का दिखावा असल में सिर्फ लूट और छलावा। देवभूमि में संतों वाला चेहरा और अंदर शैतान का डेरा। नाम संतों जैसा, चोला भगवा, लेकिन असली धंधा ठगी, लूट और आस्था से खिलवाड़। देवभूमि उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों का सैलाब है और इसी भीड़ में घुस आए हैं छलावा करने वाले ऐसे फर्जी बाबा जिन्हें ना तो हिंदू धर्म का कोई ज्ञान है, ना ही जिनके पास कोई हिंदुस्तानी पहचान है। बस संतों जैसा भेष और काम लूट, धोखा, छलावा। पहली बार जी मीडिया के कैमरे पर देखते जाइए कैसे धर्म का छलावा कर कालनेमी हरिद्वार में ठगी का कारोबार कर रहा है। चलिए 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 शाबाश, चलते रहो बोले, चलते रहो, पार करिए पार करिए। अरे तो आईडी दिखाओ ना आप इनको, आईडी दिखाओ, कहाँ से आए हो आप? आईडी दिखाओ इनको, आईडी दिखाइए आप, आईडी दिखाओ इनको आप। कैसी आईडी चाहिए? आधार कार्ड, कोई आइडेंटिटी है क्या? 10 अभी ये क्या कहते, रुको ना, सावन का महीने मेरा बैग उठा लिया इन्होंने। 10 साल से आइडेंटिटी। आप कहाँ से आए हो, कौन हो? आइडेंटिटी पुलिस तो पूछ रही है। पुलिस आपकी पहचान पूछ रही है, अपना नाम और पहचान जो भी आधार कार्ड है पुलिस को दिखाइए। कौन है आप? मैं सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ जी। और बोलिए। अपना कोई आधार आईडी मांग रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, पहली बैग चुरा रखा है इन्होंने। नहीं नहीं, आप बिल्कुल पुलिस आपको अगर रोक रही है, आपसे पूछ रही है तो आपको बताना पड़ेगा। आप कहाँ केस लगा हुआ है तो कहाँ से दे देगा? किस चीज का केस है? कावर उठा ली हमारी पहले। कोई तो प्रमाण होगा, आप कहाँ से आए हैं, कौन है? कहाँ से बनाएंगे? दिल्ली का केस है, कहाँ से बना लेंगे? यहाँ कब चोरी हुआ? यहाँ हो गया 10 साल हो गए। पहचान तो दिखा नहीं पाए, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर कितना ज्ञान है ये भी सुन लीजिए। फर्जी बाबा को गायत्री मंत्र तक नहीं पता। तो गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र सुनाना उसमें। सुनाइए गायत्री मंत्र है क्या? कैसे सुना दे? तू गंगा त्रिशूल बोल रहा है, कैसे वो कैसे दिख नहीं रहा तुझे? खेल चल रहा है दोनों। गायत्री मंत्र आता है आपको? गायत्री कोई मंत्र आता है आप? अरे सब आते नहीं, सुना रहे हैं। सुनाइए आप। नहीं सुना रहे, क्यों सुनाए? पुलिस तो पूछेगी आपसे, जानकारी लेगी आप। पुलिस पढ़ाई पूछेगी, मंत्र अंत्र क्या पूछेगी? ये तो दुनिया के लोग यहाँ पे भगवा भेष में त्रिशूल लेके घूम रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, तो किसी और धर्म के निकल रहे हैं। त्रिशूल लेके नहीं जा रहे क्या? किसी और धर्म के लोग निकल रहे हैं। जब आता है आपको तो बताइए, आता है तो बताइए। चलो चलो। अब तक बाबा के भेष में कालनेमी ये समझ चुका था कि उसका खेल बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों को गुमराह करने में लगा था। लेकिन जब हमने धर्म और वेद को लेकर उससे सवाल पूछा तो फर्जी बाबा बस इधर उधर की बात करने लगा। वेद के बारे में जानकारी है? हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है? अरे कुछ नहीं है यार, तू जा यार। कोई जानकारी है? अरे तू जा, तू कुछ नहीं सुनाना। ये आपने हाथ में दुनिया के कलावे बांधे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? अब नहीं समझाना। चल, कोई तो धर्म आता है, हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं आता। ये जेब में ताश की गड्डी भी है आपके। कागज कि कोई मंत्र आता है? अरे कागज है ना, दूर होके बात करिए। कोई बस मीडिया वाले हैं। हाँ, पुलिस यहाँ। मैं भी माता का भक्त हूँ, मीडिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई मंत्र आता है, कोई आपको इस तरह का मंत्र आता है, कोई उच्चारण आता है, आप उसी मंत्र कैसे? अभी उतर के आ रहा हूँ, कहाँ से सब सुना दो। 10 साल कब आया, भूल कैसे गए? समय लगता है कोई भी काम करने आपके में। पास ये भगवा झंडा है, अरे भगवान है तो भगवान भी अभी खाने को नहीं दे देगा, समय लगेगा, समझ गए? अब हरिद्वार पुलिस भी समझ चुकी थी कि संत के भेष में यह कोई शैतान है जो हरिद्वार में सावन महीने में ठगी का कारोबार करने आया है। कालनेमी की तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला।
इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर पाए कि ये कौन है, लेकिन इनके पास जो वेशभूषा है वो आप देखिए, इनके पास त्रिशूल है, त्रिशूल के साथ आप देखेंगे तो भगवा रंग का उस पे ओम लिखा हुआ है। कैमरे पर कालनेमी एक्सपोज हो चुका था, उसका सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खुल चुका था। ये तो महज एक केस है, न जाने कितने कालनेमी धर्म के नाम पर ठगी के खेल में देवभूमि में एक्टिव हैं और ऐसे ही फर्जी बाबाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन कालनेमी। हरिद्वार से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। अब तक कितने कालनेमी शिकंजे में हैं उसका जरा मैं एक ब्यौरा आपको दे देता हूं। 1250 कालनेमी का वेरिफिकेशन किया गया, 182 के चालान काटे गए, गिरफ्तारी की गई, एक कालनेमी को आर्म्स एक्ट तक में गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी हुई चूंकि वो बांग्लादेशी निकला था। लेकिन दामी सरकार ने यह मैसेज क्लियर किया कि देवभूमि में हर एक कालनेमी का हिसाब किया जाएगा, हर एक कालनेमी की पहचान की जाएगी और इसी के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में फर्जी बाबाओं को पकड़ा जा रहा है। हालांकि हरिद्वार में सावन को लेकर सुरक्षा को और मजबूत किया गया, सीसीटीवी कैमरा और इंस्टॉल किए गए, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जो सड़कों पे है ना, वो इस बात को वेरीफाई कर रही है कि मेरे पीछे जो आप भारी हुजूम देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये भगवाधारी हैं। इनमें लोग कांवड़ लिए हुए हैं, कलश हाथ में, और इसी भीड़ का हिस्सा बन के ऐसे पाखंडी यहाँ पे पकड़े गए हैं जो भगवाधारी हैं, जिनके पास कलश भी है, जिनके पास डंडे भी हैं, जिनके पास झंडे भी हैं, और वो लोग किसी और धर्म के हैं। तो पुलिस का काम यही है कि इस भीड़ में मौजूद ऐसे ढोंगियों को पकड़ना। और संख्या की जो हम बात करें तो अकेले हरिद्वार में बात करें तो कल का जो आंकड़ा था वो 51 था, और उसके बाद कल शाम को 4 से 5 और पकड़े गए। तो तकरीबन 55-56 ऐसे लोग हैं जो अब तक पकड़े जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उनमें से 6 से 7 लोग जो थे वो अलग धर्म के थे। और इस बीच पुलिस ने पूरी तस्दीक की, पूरी वेरिफिकेशन की और तब जाके आगे की जो कार्रवाई है वो की गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर जगह आपको दिखाई देंगे इस तरीके के कैंप बनाए गए हैं। कैंपों में पुलिस तैनात है और पुलिस का यही काम है कि वो इस बात को लेकर वेरीफाई करती रहे कि कोई भी संदिग्ध अगर इस भीड़ में कहीं भी दिखाई देगा तो तुरंत उससे जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी और ये बताया जाएगा कि आपने जो किया वो गलत किया, और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और इसी की वजह से पुलिस न सिर्फ जमीन पे बल्कि जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे मैं दिखाऊं आपको, वो सामने खंबे पे अगर आप देखें तो ये सीसीटीवी कैमरे से भी जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम रूम बनाया गया है वहां पे वेरिफिकेशन, वहां पे भी नजर इस कैमरे से रखी जा रही है।